सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत की। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। बहुत सुंदर इसका महात्म्य है। हमें हमारे परिवार के लोगों को इसके विषय में जानना बहुत बहुत जरूरी है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि एकादशी के दिन भी अन्न खाते हैं, वो बिना व्रत के वो व्रत नहीं रखते हैं। और आजकल के सनातनियों के विषय में तो हम कहें ही क्या, वो तो मन के मुताबिक आचरण करते हैं और जो मन में आता है वही करते हैं। पर फिर भी ठीक है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या लाभ है, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे प्रारंभ हुआ। तो ये विषय है कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ विराजमान थे तो सभी चारों भाई भीमसेन का उपहास कर रहे थे कि ये खाता बहुत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्रत रखा करो। तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु आप क्षमा करें, मैं व्रत तो नहीं रख सकता क्योंकि मेरे उदर में ब्रक नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती है। मैं कम भोजन भी करूं तो भी मन नहीं भरता और मेरा शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एक समय वेद व्यास जी महाराज उनके पास में जब पधारे तो भीम ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की, बोले महाराज ये सब मेरा उपहास करते हैं और मुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता, आप कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया भीम एक काम करा करो, तुम अगर सारे व्रत नहीं रख सकते तो एक समय आहार कर लिया करो और एक समय व्रत रखा करो। बोले नहीं महाराज मैं नहीं रह सकता और मुझे नरक जाने से भी डर लगता है क्योंकि सुना है कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाला मनुष्य नरक प्राप्त करता है, तो आप कृपा करिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि साल में 24 एकादशी होती है, 23 एकादशी व्रत तुम मत रहो, सिर्फ एक एकादशी का व्रत तुम करो जिसे निर्जला एकादशी व्रत हम कहते हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षमी के दिन जो निर्जला आती है, निर्जला जिसको एकादशी कहते हैं, वो निर्जला एकादशी। तो तुम उसको अब उसमें तुम्हें भोजन इत्यादि नहीं करना है, जल भी ग्रहण नहीं करना है। और भीम ने इस बात को माना और ऐसा सुनने में आया है कि सारी रात्रि पूरे दिन तो उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ वो भीमसेन बिना कुछ खाए पिए मूर्छित हो गए। तब चारों भाइयों ने उन्हें गंगा जल और तुलसी दल पिलाकर उनका पारायण करवाया। तो अपने आप में बहुत बड़े अपराध होते हैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से। 7 साल 11 साल के बच्चे के बाद और कोई बीमारी ना हो तो 60-70 साल के बुजुर्ग के बाद हम सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के व्रत का तो इतना बड़ा महात्म्य है, इतना बड़ा महात्म्य है कि हम क्या बताएं। बड़े से बड़े पाप इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते। तो हम करें क्या, निर्जला एकादशी के व्रत को करने से पूर्व हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर की साफ सफाई करें और फिर वहां ठाकुर जी के लक्ष्मी नारायण में इस राधा कृष्ण की छवि को विराजमान कराएं और फिर उनका अभिषेक करें, उनकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में उनको भोग इत्यादि लगाएं, पीले फल हो और पीली वस्तु का भोग लगाएं और मंत्र जाप करते रहें, ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो भी आपके गुरु जी का मंत्र है उसको आप जाप करें। एक और विशेष बात यहाँ पर हमको समझनी है, सीखनी है या याद रखनी, और वो बात यह है कि जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करें तो हमें संकल्प अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हर एक दान का, हर एक व्रत का हमको संकल्प करना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, हाथ में अंजलि में जल ले, अपने नाम और गोत्र का नाम, अपने गोत्र का उच्चारण करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हम जैसे अभी
निर्जला एकादशी है, जिस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत मैं करता हूं। हे प्रभु, आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप मुझे इसकी सामर्थ्य दें। संकल्प अवश्य करें, संकल्प करके व्रत करें। और व्रत करने के बाद में ये ध्यान रखें, क्रोध नहीं करना है, दृश्य गंदे ना हो, श्रवण गंदा ना हो, चित्त गंदा ना हो, भगवान की सेवा करें, गौ इत्यादि को चारा खिलाएं, दान पुण्य करें, जितना भी शुभ कार्य कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। संयम में हमको उस दिन व्रत रखना चाहिए। और 18 जून को निर्जला एकादशी होगी, 19 जून को परायण होगा। और परायण का जो समय होगा वो सूर्योदय होगा 19 तारीख को, सूर्योदय होगा 5:15 पर। और व्रत का परायण जो होगा 5:15 से 6:50 तक परायण होगा। तो निर्जला एकादशी का स्नान व्रत भी 18 तारीख को भी ब्रह्म मुहूर्त में करें, और परायण 19 तारीख को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे वो सभी लोग कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत कर सकें। राधे राधे।